अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशफीन जमाल। बानी पीटीआई इमरान खान की जेल से रिहाई के लिए मुजाहिरे और एहतजाज करने वाली पीटीआई तमाम तर नाकामियों के बाद पार्लियामेंट के बाहर भूख हड़ताली कैंप लगाकर बैठ गई है। इससे कबल कारकुनों की जानिब से बानी पीटीआई की रिहाई के पुरजोर मुतालबे पर पीटीआई की सीनियर क़यादत कारकुनों को कई बार मुल्क गिर एहतजाज करने का लॉलीपॉप देती रही है। पे दर पे एहतजाज की कॉल्स और फिर उसमें नाकामी के बाद आज पीटीआई की क़यादत पार्लियामेंट के बाहर अलामती भूख हड़ताल का कैंप लगाकर बैठ गई है। ये कैंप रोजाना दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक लगाया जाएगा, जिसके लिए पीटीआई क़यादत ने कौमी असेंबली के स्पीकर अयाज सादिक से बाकायदा इजाजत भी ली है। इस कैंप में पीटीआई की क़यादत दोपहर का खाना खाने के बाद 3 बजे तशरीफ लाएगी और शाम की चाय के वक्त यानी 7 बजे तक बैठेगी। अलबत्ता ये कैंप कितने दिन तक जारी रहेगा, इस हवाले से भी अभी तक कोई तफसील सामने नहीं आई है। 4 घंटे का ये भूख हड़ताली कैंप बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कितना मौसर होगा, इसका अंदाजा लगाना मेरा ख्याल है अभी तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर तहरीक इंसाफ बानी पीटीआई की रिहाई में संजीदा होती तो इससे पहले दी जाने वाली एहतजाजी कॉल्स पर ना सिर्फ खुद निकलती बल्कि अपने कारकुनों को भी मोबिलाइज करती हुई दिखाई देती। अभी भी पीटीआई की आदत की संजीदगी का अंदाजा इस बात से लगा लें कि आज इस भूख हड़ताली कैंप में तमाम अरकान असेंबली खुद ही मौजूद नहीं थे। पीटीआई के इस भूख हड़ताली कैंप का क्या फायदा होगा और पीटीआई की जानिब से इस भूख हड़ताली कैंप में हुकूमत से जो मुस्ताफी होने का मुतालबा सामने आया है उस पर हुकूमत का क्या रद्द-ए-अमल है। इसके अलावा दीगर और भी कुछ इशूज हैं जिन पर प्रोग्राम में आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में इस वक्त सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के निहाल हाशमी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेंबर है नेशनल असेंबली के ज़ैन कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया ज़ैन आपका भी आपके वक्त के लिए। अच्छा ज़ैन, शुरू आपसे इसलिए कर लेती हूँ कि आज जो है वो बार बार हम देख रहे थे कि बात की जा रही है कि कोई भूख हड़ताल की कॉल है जो इमरान खान साहब देंगे। एक अलामती कैंप जो है आप लोगों ने आज लगाया है। एक तो ये कि क्या इस तरह के प्रोटेस्ट से, और कुछ लोगों का ये भी ख्याल है इसके ऊपर कि प्रोटेस्ट भी कोई जोरदार किस्म का होता है। नेशनल असेंबली के बाहर कुछ अरकान असेंबली जाके बैठ गए, वो भी पूरे नहीं थे, बड़े अच्छे बच्चों की तरह पीटीआई वालों ने इजाजत भी ली, उसके बाद वहां पर जाके बैठे। आपको लगता है इस तरह की चीजों से रिहाई मुमकिन हो सकती है, या फिर जो आप लोग कहते हैं हुकूमत मुस्ताफी हो जाए, हुकूमतें ऐसे इस्तीफे दिया करती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यशफीन, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में दावत दी। देखिए, जहां तक तो रिहाई की बात है तो रिहाई तो आइन और कानून के तहत होनी चाहिए, और आपने देखा है कि जहां जहां कानून ने अपना रास्ता लिया है, जिन जिन केसों को आपने प्रोसीड किया है, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह वो इमरान खान साहब हों, वो बुशरा बीबी साहिबा हों, या शाह महमूद कुरैशी साहब हों, या दीगर हमारे असीरान हों, कायदीन और कारकुनान, सबको उसमें रिलीफ मिली है। साइफर केस आपके सामने है, इद्दत केस आपके सामने है, दीगर 9 मई के जो केसेस उनमें बेरे लोगों की कंफर्म हुई हैं। तो रिहाई तो असूलन तौर पर हमारी आइन और कानून के मुताबिक होनी चाहिए। जहाँ तक बात है धरना देने की या भूख हड़ताल करने की, तो वो सिंबॉलिक होती है। मैंने पहले अर्ज किया, हुकूमतें जो हैं वो मॉरल अथॉरिटी पे की जाती हैं। हाँ। कोई दावा नहीं बोलता, कोई कानून को अपने हाथ में नहीं लेता, बट एक सिंबॉलिक जेस्चर किया जाता है। ये जो फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये सिंबॉलिकली भी अपना हुकूमत करने का हक खो चुकी है, और अब इनको किसी किस्म की सिंबॉलिक जेस्चर का कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। लेकिन हमारे कौमी असेंबली के मेंबरान ने ये फैसला किया है कि हम नेशनल असेंबली के बाहर बैठकर एक भूख हड़ताल करेंगे। क्यों? क्योंकि जिस किस्म का रवैया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से हमारे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के ऊपर हमला हुआ, जिस तरीके से हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी को उठाया गया, जिस तरीके से हमारी खवातीन को उठाया गया जो कि अपने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने सेक्रेटेरिएट में आई हुई थी, जिस तरीके से जो लोग हमारे लिए काम करते हैं, हमारी पार्टी के वर्कर्स नहीं है, एम्प्लॉइज हैं उस दफ्तर के, 13 एम्प्लॉइज हमारे दफ्तर के, वो आज भी जो है। अच्छा ज़ैन, आई गेट योर पॉइंट। मैं देखिए ये पहले वजाहत कर दूं कि एहतजाज करना आप लोगों का राइट है, मैं उसको राइट को क्वेश्चन नहीं कर रही। ऑल आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज कि जब आप ये कहते हैं कि कानून के जब उसके फ्लो के अंदर चीजें गई तो आपने खुद कहा कि बहुत जगहों से आपको इंसाफ मिला, आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा सब्र फिर करके देख ले? पहले ही आप लोगों को लेबल किया जा रहा है कि आप इंतशार फैलाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर आप लोग इस तरह के कैंप लगाएंगे। ये है कि थोड़ा, जब आप थोड़ा सा सब्र कहते हैं तो क्या मतलब है? 1 साल से ज्यादा नहीं, कानून को वक्त देना, अदालतों को वक्त दें, जो भी आपने खुद कहा कि वहां से आपको इंसाफ मिल रहा है। नहीं तो अदालतें देखिए ना, अदालतें काम करें, हम तो चाहते हैं, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि 9 मई के केसेस को देख लें। 9 मई के केसेस के अंदर भी अदालतें मौजूद हैं, जज साहबान आ रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बेल्स पे बेल्स मिल रही है, हुकूमती जमातें कहती हैं इनको बेल्स पे बेल्स मिल रही है, पेशी पड़ रही है। तो हकीकत नहीं, बेल्स पे बेल्स कहाँ मिल रही हैं?
पीछी पे पीछी पड़ रही है, तारीख पे तारीख पड़ रही है। अगर कोर्ट का प्रोसीडिंग्स चले, अगर आईओ साहिबान आए, अगर इन्वेस्टिगेशन, आप इस बात से अंदाजा लगा दें, मैं किसी और की बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूं, 45 से ज्यादा पर्चे मेरे ऊपर हैं, हमारा बयान रिकॉर्ड करने को आईओ तैयार नहीं है। हम डीआईजी के पास गए हैं, हम एसपी के पास गए हैं, हम थानों में गए हैं, हमने कोर्ट में खड़े होकर कहा है। आज 9 मई के केसेस में जो लाहौर का हमारा 96/23 जो केस है जिना हाउस वाला, उसके अंदर शायद 100 से ज्यादा पेशियां हो गई होंगी। हम कोर्ट में खड़े होकर कह रहे हैं कि हमारे से हमारे बयान ले लो, हमारे बयान लेने को तैयार नहीं है। तो कहाँ का पेशरफ्त हो रही है उसके ऊपर? बिल्कुल, जहां पेशरफ्त हुई है आपने देखा है, वहां पर लोगों को वाकई बेल मिली है। उसकी हकीकत यह है कि इन केसेस के अंदर कुछ भी नहीं है। 1 साल से ज्यादा हो गया, हमें कहा जाता था कि जी रिकॉर्ड मौजूद है, सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, फेशियल रिकग्निशन मौजूद है, जियो फेंसिंग की हुई है। वो किधर है रिकॉर्ड? मैंने आपको पहले दिन से कहा, जो उस बंदे ने 9 मई के केस के अंदर मुलविस है, उसको उसके कैफे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, हमारी खवातीन, हमारे नौजवान, हमारे कायदीन को आपने निशाना बनाया है इसके अंदर, वो गलत है। बिल्कुल ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है इन सारी चीजों के खिलाफ। निहाल हाशमी साहब कैसे देख रहे हैं भूख हड़ताली कैंप की बात? कौमी असेंबली के बाहर से तो आगाज कर दिया गया है, बल्कि मैं भी अगले राउंड में जैन से पूछूंगी कि क्या इसे आगे एक्सपैंड करने का भी ख्याल है कि नहीं। लेकिन इस वक्त एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जिनकी बड़ी अच्छी प्रेजेंस है पार्लियामेंट में, वो भूख हड़ताली कैंप लगा के बैठ गए पार्लियामेंट के बाहर, कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यास्मीन, मैं उनकी कुरैशी साहब की बात सुन रहा था। ये एक अच्छा इजाफा है पाकिस्तान की सियासत में, बड़ी लॉजिक से बात करते हैं। मैं एक बात से बड़ा ताज्जुब हो गया कि उनके और उनके वालिद साहब और खान साहब के केस में कोई मौसलत नहीं है। उनके वालिद साहब शायद सियासी तौर पे किसी चीज में होंगे, उनके ऊपर नहीं है अपने 190 मिलियन वाला केस और दूसरा तोसा खाना और दीगर चीजें। हाँ। तो ये सब एक जैसा नहीं है। उनके वालिद के अलग केसेस है, बुशरा बीवी के अलग केसेस है, वो केसेस वो हैं जो वो दुकान लगाए बैठी थी। ये बात उनसे मैं इत्तेफाक करता हूँ कि ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, सबको रिलीफ मिल सकता है और मिलना अगर बनता है तो हाँ। वो लीगल प्रोसीजर से ही हो सकता है, अदालत छोड़ सकती है, एक्सेप्ट अगर कोई 16 MPO के तहत जो है सरकारी डिटेंशन है। अदरवाइज इंतजार करें, जबरदस्ती करने से, धरने से, चीख चिल्ला से नहीं, कोर्ट में जाकर के अपने जो दलाइल है उसको प्रॉपरली दे और उसके बाद जो रिलीफ मिले तो उनका हक है लेना, हर किसी का है। अब आपने जो बात की, मैंने वो कुरैशी साहब ने ये भी कहा साल भर हो गया जी, साल भर का तो मरियम बीबी भी रही थी, नवाज शरीफ भी 2 साल रहे, 22 महीना वजीर आजम जो है शहबाज शरीफ वो भी रहे। तो साल, 2 साल और 10 साल की बात नहीं है। बात यह है कि इफ यू हैव कमिटेड एन ऑफेंस यू हैव टू फेस द म्यूजिक। नहीं, लेकिन हाशमी साहब इसमें बात ये भी तो नहीं है ना कि कल कोई साल रहा था तो आज भी कोई साल रह ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कल गलत था और आज भी गलत हो रहा है तो गलत को तो गलत कहे ना। एक बात कर रहा हूँ कि ऑफेंस अगर किसी ने, हम भी रहे जेल में, हम एमपीओज में रहे, डिटेंशन होता रहे, डिटेंशन इज समथिंग डिफरेंट एंड ऑफेंस इज समथिंग डिफरेंट। अब आप जो बात कर रही है कि वो धरना डाल रहे, काश ये काम वो पहले कर चुके होते, पहले जाते भूख हड़ताल में बैठते और उनका हक है, उनका हक है असेंबल होना, उनका हक है भूख हड़ताल करना, उनके हक है आवाज उठाना, बट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जलसा तो करने नहीं देते इस्लामाबाद में उनको, आपको मल्टीपल टाइम्स रिफ्यूज कर चुके हैं आप लोग। पार्लियामेंट के सामने उनका बुनियादी हक है, वो एक्सरसाइज करें, किसी को इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। मगर अगर उसमें आइन को पामाल हो रहा है, हो जमहूरियत के जो अक़दार है वो पामाल हो रहे हो, इदारे पामाल हो रहे हो, पार्लियामेंट पामाल हो रहा हो, मुल्क की खुशहाली पामाल हो रही हो, तो फिर जो कस्टोडियन ऑफ द गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट ही है, रियासत की कस्टोडियन, फिर वो सामने आती है और वो रिएक्ट करती है टू प्रिवेंट एंड टू प्रोटेक्ट द कॉमन मैन ऑफ पाकिस्तान। आम आदमी की जान और माल की हिफाजत के लिए अगर पुलिस नहीं आएगी तो क्या करेगी फिर पुलिस? अच्छा, पुलिस वैसे आजकल और भी बहुत सारे काम कर रही है जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के अलावा। मैं आपकी जाने बात हूँ, आई थिंक जैन कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, वो ऐड जरूर करें जैन। और थोड़ा सा ये भी बता दें क्या माजरा है, निहाल हाशमी साहब भी आपकी तारीफ कर रहे होते हैं, फैसल वाउडा भी तारीफ कर रहे होते हैं, ये इतनी अच्छी PR कैसे किया आपने सबके साथ अक्रॉस पार्टीज? पहले तो यशविन ये बताएं, आपको मेरी तारीफ होती बुरी लगती है? नहीं, मैं तो बड़ी खुश हूँ। मैं तो अगर कर रहे हो मैं तो समझना चाह रही हूँ कि माजरा क्या है इसके पीछे। देखिए, मैं
उसके माजरा ये है कि जैसे उन्होंने बताया कि मैं इस चीज का कायल हूं कि हमेशा दलाइल से बात करनी चाहिए। मैं ना कभी जातियात में उतरा हूं, ना मैं समझता हूं कि जातियात में उतरना चाहिए। हर किसी का अपना मौक़िफ़ है और हर किसी को अपना मौक़िफ़ देने की का पूरा मौका मिलना चाहिए। अच्छी बात। अब हाशमी साहब ने जो बात की है उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए अगर आप मेरे वालिद की ही बात कर लें, इन्होंने कहा कि जो बाकियों की बात ना करें, तो मेरे वालिद के खिलाफ जो सबसे खतरनाक केस था वो साइफर का केस था। जैसे ही कि साइफर के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजनल बेंच ने अपना फैसला सुनाया तो मेरे वालिद को 8-9 मई के केसेस के अंदर जो है गिरफ्तार कर लिया गया। अब हर बंदा जानता है कि 9 मई के दिन मेरे वालिद जो हैं वो कराची में थे, ना किसी जलसे में थे, ना किसी मीटिंग में थे, ना किसी मंसूबा बंदी में थे। ये बात करते हैं कि जी मोटरवे के टोल के ऊपर एक मीटिंग हुई थी, मेरे वालिद ने कैटेगोरिकली डिनाई किया, मैं वहाँ पे नहीं था, मैं उस वक्त कराची में मौजूद था। ये बात करते हैं कि 7 मई वाले दिन जमान पार्क में एक मीटिंग हुई थी, मेरे वालिद उस मीटिंग में भी मौजूद नहीं थे। रिकॉर्ड बताता है कि आगा खान अस्पताल में थे, मेरी वालदा अलील थी, उनकी आदत के लिए वो वहाँ पे मौजूद थे। उसके बावजूद भी उनको 8 केसेस के अंदर उनकी गिरफ्तारी दी हुई है 9 मई के केसेस के अंदर। तो दिस इज व्हाट आई मीन कि जब आप आइन और कानून को अपना रास्ता नहीं लेने देंगे, जब आप मैन्युफैक्चर करेंगे केसेस किसी के खिलाफ सिर्फ उनके ऊपर बंदे सिलासिल रखने के लिए, तो फिर सब्र का पैमाना तो लबरेज होगा। ठीक है, यहाँ पे आप बात करें कि जी हाशमी साहब ने कहा कि जी रिस्ट्रेंट शो कर देते। मेरे समझने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत ज्यादा रिस्ट्रेंट शो की है। हमने जलसे की इजाजत मांगी, हमें जलसा ना मिला, हमें जलसा नहीं मिला, लेकिन JUF को जलसा मिल गया। हमें हमारी राइट टू असेंबली फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, लेकिन तहरीक लबैक जो है वो इस्लामाबाद में आके धरना दे सकती है, जमात इस्लामी जो है डी चौक में धरना दे सकती है। तो ये जो दोहरा मियार है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक मियार है, बाकी सारी दुनिया के लिए दूसरा मियार है, हम इसके खिलाफ है। इसी तरीके से हम कोई बात करते हैं, अब हाशमी साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं बड़ी अच्छी कर रहे हैं। काश हाशमी साहब की पार्टी के वुज़रा की भी गुफ्तगू वही होती जो इनकी है। ये बात कर रहे हैं कि जी आपको एक्सेस होना चाहिए, ड्यू प्रोसेस फॉलो होना चाहिए। हम जब फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो अता तारड़ साहब जो कि इतलात और नशरियात के वजीर हैं, वो कहते हैं कि जी पार्टी को बैन कर दो, वो कहते हैं जी आर्टिकल 6 का केस बना दो। मैं इसी इशू पे असल में आने वाली थी, पार्टी बैन और आर्टिकल 6 की तो जो बात है जी, आप वुज़रा की बात करें, कल काबीना का इजलास है और उसके अंदर जो बेसिक एजेंडा या बड़ा एजेंडा है वो यही है कि आर्टिकल 6 और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पाबंदी में आपकी जानिब आती हूँ। हाशमी साहब आप एक मैं इस पे भी आता हूँ। जी, मैं जरा हाशमी साहब को एक दफा शामिल कर लूँ गुफ्तगू में, या आप चले 1 लाइनर ऐड कर दें, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं इस पे भी आता हूं। मैं तो पहले ये बात कर रहा था कि अब जो सबसे मजेदार बात हुई है, अब तो हमें डिजिटल टेररिस्ट करार दे दी है कि हम अपनी इजहार राय भी करें। डिजिटल टेररिज्म पे भी आते हैं कि ये 5th जनरेशन वॉरफेयर से डिजिटल टेररिज्म का सफर हमने कैसे तय किया, इस पर भी बात करती हूं मैं। निहाल हाशमी साहब मौजूद हैं, जरा मैं उन्हें भी शामिल कर लूं। ज़ैन मेरा जो उसके ऊपर है काबीना के ऊपर, देखें अता तारड़ साहब ने बड़े जहरियाना अंदाज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा जिनकी पार्टी को बैन कर देना चाहिए। लेकिन किसी भी सियासी जमात को बैन करना कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। और इन्होंने भी ये रियलाइज किया, इन्होंने बैक ट्रैक किया है। उस पर आपने देखा कि जब इसाक डार साहब ने, राना सनाउल्लाह साहब ने स्टेटमेंट दी तो उन्होंने कहा जी अभी ये काबीना में जाएगा, काबीना इस पर फैसला करेगी। इसाक डार साहब ने स्टेटमेंट दी तो उन्होंने कहा जी अभी इसमें कोई हतमी फैसला नहीं है। अब आपको नजर आ रहा है कि हुकूमत अपने इस फैसले से बैक ट्रैक कर रही है। अच्छा, इसी इशू पे मजीद बात करेंगे, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारे साथ रहिए। जी, वेलकम बैक नाजरीन। निहाल हाशमी साहब कल कैबिनेट मीटिंग और बताया यही जा रहा है कि उसके अंदर सबसे बड़ा एजेंडा यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करना और आर्टिकल 6 जो 3 शख्सियात का नाम लिया गया उन पर लगाना। सर, सबसे पहले तो आप एक डेमोक्रेटिक सोच रखने वाले इंसान हैं, आपके ख्याल में किसी भी सियासी जमात को बैन किया जाना चाहिए डेमोक्रेसी के अंदर? देखिए, हर चीज का एक आइन और कानून में एक तरीका और एक प्रोसीजर है। उस PTI को या उस सियासी जमात के बारे में बात की जा रही है जिसका एक्ट जो था वो सियासी नहीं था। सियासी जमात का एक्ट होता है आप पॉलिटिकल काम करें, पॉलिटिकल स्पीच करें, आपके मंशूर को फॉलो करें, असेंबल करें, गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद करें, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करें। मगर ये नहीं हो सकता है कि आप पाकिस्तान के टेलीविजन पे हमलावर हो जाएं, आप प्रेसिडेंसी पे हो जाएं, आप PM हाउस पे हो जाएं, आप कोर कमांडर के घर चले जाएं, आप GHQ पे हमलावर हो जाएं। ये कौमी सलामती का मामला आ जाता है। सर, आप लोग उसकी शफाफ तहकीकात करवाने से क्यों घबराते हैं? इमरान खान साहब मुसलसल कह रहे हैं कि CCTV फुटेजेस मिसिंग हैं, उनको लेकर आए, जुडिशियल इंक्वायरी करवाएं, गवर्नमेंट उस तरफ जाती नहीं है। जी, हमें कोई भी एतराज नहीं है, जो उनका प्रोसेस है पार्लियामेंट में
जो लॉफुल प्रोसेस करेंगे हमें इतराज नहीं है। सर आप वकील हैं और सीनियर वकील हैं, आप मुझे बताएं कि 9 मई की केसेस ठीक तरीके से हैंडल हो रहे हैं? जी जी यास्मीन एक मिनट बात सुन जी जी प्लीज। जी जी। अगर आईने पाकिस्तान इस बात की इख्तियार देता है और पाबंद करता है और जिम्मेदारी लगाता है प्राइम मिनिस्टर की, और उसके ताबे है इंटीरियर मिनिस्ट्री और उनके ताबे सीएम और उसके ताबे है हर चीज कि जनाब आप लोगों की जान और माल की हिफाजत करें, और कोई भी अगर ज्यादा लोग हमलावर होते हैं, मैक्सिमम होता है, थाने के पास जाते हैं, एसपी ऑफिस जाते हैं, असेंबली के पास जाते हैं, मगर कोई भी कोर कमांडर कोई भी छावनियों में, कोई भी एयरफोर्स के बेस पे, कोई भी जीएचक्यू पे नहीं जाता। जब आप उधर जाते हैं तो फिर हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश यू कि आप एक सियासी हैं या एक आप तकरीबकार हैं? हमें ये आप सर कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर प्रोटेस्ट करे और उसके अंदर कोई भगदड़ मच जाए, कोई हंगामा हो जाए, तो वो सियासी सुप्रीम कोर्ट के एक हमले का आपको माजी याद होगा, हवाला आपकी जमात के लिए भी दिया जाता है। देखिए ना एक मिनट, हमें भी डिक्लेयर किया गया, नवाज शरीफ को भी कहा गया ये एजेंट है, हमारी पार्टी भी बड़ी पाबंदी लगी, हमें तो सांस लेना मुश्किल हो गया था, इतनी पाबंदी फौजी अमरीत के दौर में लगी थी। हम सबर से शुक्र से हमने ये नहीं कहा कि हम जीएचक्यू पे चले गए या किसी एयर बेस पे चले गए या किसी नेवल बेस पे चले गए या कोर कमांडर के घर चले गए, हमने ये नहीं किया, या पाकिस्तान के शहीदों के किसी भी मॉन्यूमेंट्स को हमने निशाना बनाया या एयरफोर्स के जहाज को निशाना बनाया, हमने ये नहीं किया। हम अपना लीगल राइट इस्तेमाल करते हैं, जमहूरी राइट इस्तेमाल करते हैं और करते रहेंगे। हम मुदारे कल भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, कल भी करेंगे। देखिए जमहूरियत में आवाज डिसेंडेंट नोट होना चाहिए, जमहूरियत में इजहार राय की आजादी है, मगर जमहूरियत के आड़ में अगर आप जमहूरियत को पीठ में खंजर मारे। चले आप जो बात कर रहे हैं उसे समझ में ये आया कि ज़हन सबसे बड़ा, और वैसे भी जितना भी इस चीज को टटोले ना निकलता बीच में से यही है कि 9 मई को जो कुछ आप लोगों ने किया वो एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती है। अच्छा कहीं ना कहीं आप लोग पहले ये कहते रहे कि ये कॉल हमने नहीं दी, वी हैव नथिंग टू डू विद इट। अब कल जो इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दिया कि मैंने खाली पुरअमन प्रोटेस्ट के लिए कहा था जीएचक्यू के बाहर, वो उसको चार्जशीट के तौर पर अब आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा कहती है इतराफ़ जुर्म कर लिया है, अता तारड़ साहब भी कहते हैं ये तो खुद मान गए हैं। तो अब आप बताइएगा कि कॉल दी थी जीएचक्यू के लिए कि नहीं दी थी, क्या फौजी तंसीबात की कॉल दी गई थी या नहीं दी गई थी? ये बैकग्राउंड थोड़ा सा आप लोगों को भी क्लियर करना पड़ेगा मेरा ख्याल है। मैं इस पे आता हूं। सबसे पहली बात तो मैं कैटेगोरिकली कहूंगा, जैसे हाशमी साहब फरमा रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसी सियासी या अस्करी तंसीबात पे अटैक नहीं किया, हमने एक एहतजाज किया, एहतजाज करना हमारा राइट था। हम तो आपसे कह रहे हैं कि आप प्रोसिक्यूट करें, आप इन्वेस्टिगेट करें, आप देखें कि कौन इंस्टिगेटर थे, कौन करने वाले थे, और आप जो कहते हैं कि आपके पास फुटेज मौजूद है, आपके पास डेटा मौजूद है, आपके पास फेशियल रिकग्निशन मौजूद है, आपको पता चल जाएगा कि अटैकर्स कौन है। दूसरी बात, मैं आपको इसकी 3 मिसालें देता हूँ। ये बात करते हैं ना इंस्टीट्यूशंस को अटैक करने की, तो मुस्लिम लीग नून ने धावा बोला हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। ये बात करते हैं ना कि जलाओ घेराव की, तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी ने पूरे सिंध को आग लगा दी थी, बैंकों पर अटैक किया था, एटीएम मशीन्स को बाहर निकाला था, हमारी लीडरशिप ने रोका था, वरना उससे ज्यादा नुकसान होता। वो कहते हैं लीडरशिप रोकती है ऐसे अवामिल को। हमारी लीडरशिप ही रोकती रही है। मैं इस पे आ रहा हूँ ना, इस पे आ रहा हूँ, मुझे अपनी बात कंप्लीट कर रहे थे। लेकिन इन जमातों के ऊपर बैन नहीं लगा था। इसी तरीके से मैं आपको एक और बड़ी अच्छी मिसाल देता हूँ, इनके माई बाप की मिसाल देता हूँ। कैपिटल हिल का वाकया आपके सामने है। कैपिटल हिल के ऊपर अमेरिकन चढ़ दौड़े, कहते हैं कि जो ट्रंप सपोर्टर्स थे वो चढ़ दौड़े कैपिटल हिल के ऊपर, इन्वेस्टिगेट किया गया, प्रोसिक्यूट किया गया, जो बंदे उसमें जो है पाए गए, कन्विक्टेड पाए गए, उनको कन्विक्ट किया, लेकिन इन्वॉल्व पाए गए उनको कन्विक्ट किया, लेकिन किसी सियासी जमात को बैन नहीं किया। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि सियासी जमातें बैन नहीं होती। नहीं, वैसे करारदादे वो आपके हक में मंजूर कर रहे हैं, माई बाप आप इनका उनको कह रहे हैं, वो तो आपको पता है, ये भी बड़ी यहाँ पे एक बात है कि मुदाखलत जिसके खिलाफ थे आप, उनकी अब आपके फेवर में मुदाखलत जो उसकी आप लोग बड़ी तारीफ करते हैं, उसको आप सपोर्ट करते हैं। नहीं देखिए, जहां तक डोनाल्ड लू की बात है ना, तो मैंने तो पहले दिन से मौक़िफ़ रखा हुआ है। डोनाल्ड लू एक एम्प्लॉई है स्टेट डिपार्टमेंट का, उसने अपनी डिपार्टमेंट की और अपने मुल्क की लाइन को टो करना है। ठीक है, ये इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि डोनाल्ड लू ने तार भेजा था। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि एक साइफर पाकिस्तान आया था, पाकिस्तान के सफीर को धमकी दी गई थी। इसके ऊपर एक पूरा केस हुआ है, 3 महीने इसके ऊपर तवील बहस हुई है, उसके ऊपर पाकिस्तान के इस्लामाबाद के हाई कोर्ट की ब्रिज ने अपना फैसला सुनाया है। तो ये तो बात खत्म हो गई। अब आज अगर वो कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में बात कर भी दे, तो ना मैं उसकी बात को आज उतनी अहमियत दे रहा हूं, ना मैंने पहले इतनी दी थी। वो एक एम्प्लॉई है, उसको एक स्टेट डिपार्टमेंट का उसको उसी हद तक रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। हाशमी साहब, आप शायद कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। जहां तक आप बात करिए इमरान खान साहब की, जी जी जी, जरा मुख्तसर से बता दीजिएगा। जहां तक आप बात करिए इमरान खान साहब की,
तो हम इमरान खान साहब की जो तशबीह दी जा रही है स्टेटमेंट के साथ, वो बैरिस्टर गौहर साहब ने कैटेगोरिकली डिनाई की है कि इमरान खान साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया, पुरअमन एहतजाज किया, एहतजाज करना हमारा हक है। अब बाकी अगर उससे आगे कोई हुआ है या 9 मई का जो सानिया हुआ है, तो उसको लाइक हाशमी साहब सेज ड्यू प्रोसेस के साथ उसको फॉलो करें। चले मैं आपकी जाने बात हूं ज़ैन, लेकिन ये जो कल वाली स्टेटमेंट है हो सकता है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट की भी गई हो, लेकिन माजी में भी खान साहब जो है वो खुद इस तरह की बात कर चुके हैं। मैं आती हूं आपकी जाने दोबारा। निहाल हाशमी साहब, आई थिंक एक तो आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं वो करें, दूसरा सर साथ साथ ऐसा लग रहा है कि कोई घबराहट है, कोई बौखलाहट है जो इस वक्त मुक्तदर हल्के हैं उनके अंदर, जो जिस तरह की बातें और गुफ्तगू सामने आ रही है, इंटरनेट को जो है वो क्रैक डाउन करने की बात है, फायर वॉल लगाने की बात है। फिर एक जमाने में हमें बताया जाता था कि 5th जनरेशन वॉरफेयर कितना इंपॉर्टेंट टूल है, आज वो डिजिटल दहशतगर्दी हो गई है। तो ये क्यों, ये सफर हमने इतनी जल्दी से क्यों तय किया, हम किस बात से घबरा रहे हैं? यास्मीन, मैं भी घबरा रहा हूँ, बहुत घबरा रहे हैं। मैं सुन लेना किस बात पे। मैं जब 2014 से 24 तक के सफर को देखता हूँ, तो बहैसियत स्टूडेंट हम बचपन से सियासत करते हुए आ रहे हैं, मुझे बहुत तकलीफ होती है कि दुनिया कहाँ चली गई और हम किसके ईमा पे, कभी एक के इशारे पे, कभी दूसरे के इशारे पे, कभी डोनाल्ड लू के इशारे पे, कभी किसी के इशारे पे हम पाकिस्तान को कमजोर कर रहे हैं, शख्सियत को मजबूत कर रहे हैं। शख्सियत चली जाती है, आती है और जाती है। मेरे मुल्क ने यही रहना है। पाकिस्तान की इकोनॉमी को बस किया जा रहा है, नौजवानों के अखलाक को बस किया जा रहा है। जमहूर पे जो लोगों का एतबार है, जिस जमहूर के प्रोसेस से पाकिस्तान बना, उसको खत्म किया जा रहा है। आप डोनाल्ड लू के किरदार को मान रहे हैं सर, आप कह रहे हैं कि इंटरफेरेंस हुई थी। नौजवान से पूछना चाहता हूँ, इंशाल्लाह ये उस वक्त तक जिंदा रहेंगे जब 2047 में पाकिस्तान अपनी 100वां जश्न आज़ादी, कौन सा पाकिस्तान लेके जाओगे? यही जो आपके लोगों ने, आपके ट्रोल्स ने पाकिस्तान में गाली गोली की और बड़ी अजीब सी लैंग्वेज इस्तेमाल की, तोड़ दो, आग लगा दो, मार दो, मर जाओ, पाकिस्तान रहने के काबिल नहीं है, कोई जमहूरियत नहीं है, खान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। भाई खान कल था, आज भी है, कल भी रहेगा, दूसरे खान रहेंगे। चले सुकून के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हाशमी साहब, अभी ज़ैन कुरैशी साहब बात कर रहे थे और ये सवाल मैं भी पूछना चाह रही थी। आपने कहा कि ट्रोल्स हैं, लोग जिस तरह की बातें कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर जाकर। सर, एक नौजवान जो मुल्क में वोट कास्ट करने के लिए जाता है, एक यंगर इंसान जो है, वो उसको पता है मैंने वोट किसी और को डाला है, निकला किसी और के नाम पर है, तो सर वो कहीं तो वेंट आउट करेगा ना। सोशल मीडिया के ऊपर अगर जाके लोग अपना गुस्सा निकाल रहे हैं तो उसको ट्रोलिंग तो ना कहें। देखिए, कौमों की आप गुस्सा निकालें, कौमों की तारीख में ऐसे वाकयात भरे पड़े हैं। 2018 में हमारी कौम के साथ ये वाकया हुआ जब पंजाब हम जीते हुए थे, जब पाकिस्तान भी हम जीते हुए थे, और ये एडमिट है इनके अपने। तो हम फिर भी हम कहते पाकिस्तान आगे बढ़ो। मैं ये समझता हूँ कि आज जो काम शहबाज शरीफ साहब करें, अगर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उनको उनके पॉलिसीज पे इतराज कर सकते हैं, जरूर करें, मगर अगर आप पार्लियामेंट को ना चलने दें, अगर आप इकोनॉमी को ना चलने दें, अगर आप धमकी दें, और माजी में किया, आपने खत लिखा IMF को, आप खुश होते हैं जब यूएस पार्लियामेंट या यूएस कांग्रेस को रेजोल्यूशन लाता है पाकिस्तान के खिलाफ। जब पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी दियार में कोई बात होती है, आप बड़े खुश होते हैं। पूरी दुनिया के सड़कों पे आप पाकिस्तान की तौहीन आमेज काम करवाते हैं, वहां पे मुजाहरे आप फर्द के खिलाफ करें, हमें एतराज नहीं है, मगर मेरे मुल्क के खिलाफ ना करें, खुदारा। नहीं, आप मुझे बताएं सर, जो करारदाद की आप बात करें उसमें उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा इलेक्शन फेयर नहीं हुआ था, उसको इंश्योर करें। तो ये तो हम पर जिम्मेदारी ना सर कि हम ये जी आप सुन तो ले। जी, दो हुकूमतें हैं, एक पंजाब की, एक केपी की। पंजाब की हुकूमत के आप 100 दिन के या 4 महीने के डिलीवरेंस देखें, और केपी की हुकूमत को देखें, वो गंडासा लेके पकड़े हुए गाली गोली की बातें करते हैं, इसके अलावा कोई बात सर नहीं, मैं माजूद चाहती हूं, लेकिन ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। फिर ये फैसला करेगा नवाज शरीफ की वो हुकूमत जो 2017 में थी, उसके ऊपर एक जाली केस बनाया गया, 2 साल जेल के अंदर रखा गया। एक मिनट 2 साल जेल में रखा गया, उनसे उनकी पार्टी की सदारत छीन ली गई, उनकी पार्टी पे कब्जा हो गया, घर पे कब्जा हो गया, वजारत पे, हुकूमत पे, हर चीज पे। तो स्टार्ट करें 2014 के धरने से, फिर पाकिस्तान के सारे मुजरिम। सर, पहले भी 16 महीने आप हुकूमत करके गए हैं, अब भी 7-8 महीने आपकी हुकूमत हुई है। जिन लोगों ने ज्यादती की थी सिस्टम के साथ, उनको पकड़े ना सर, सजा दे। नवाज शरीफ ने तो कटेरा देखा है, दूसरों को भी लाए ना कटेरे में।
चले सर, अभी मैं बिफोर आई गो बैक टू ज़ैन कुरैशी साहब मुख्तसर सा जवाब दे दें एक सवाल का, जहां पर आप बात करें मुल्क, इदारा, मुल्क को आगे लेके जाना है, इदारों की तकरीम होनी चाहिए, पार्लियामेंट की एक इज्जत होनी चाहिए। सर मरियम नवाज शरीफ साहिबा, अता तारड़ साहब, आजम नज़ीर तारड़ साहब, मैं बहुत सारे मल्टीपल और नाम ले सकती हूँ। जिस तरीके से आप लोग आजकल अदलिया को टारगेट कर रही है आपकी जमात, आपके ख्याल में आप सर्विस कर रहे हैं इस मुल्क के साथ, आप कोई फेवर कर रहे हैं इस मुल्क के लिए? मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कहा कि ज़मीर के फैसले नहीं होते, ज़मीर अगर आपका बिका हुआ है तो हम क्या करें। ये बड़े डायरेक्ट एलिगेशंस हैं। अच्छा एक बात बताओ, मैं भी वकील हूँ और मैंने इस जजमेंट को जब पढ़ा तो मुझे ताज्जुब हुआ है कि ना एप्लीकेंट है, ना रिस्पोंडेंट है, ना मुद्दई है, ना मुद्दलाया है। कहीं से आप हाउ यू कैन गिव अ रिलीफ टू अ पार्टी व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस मैटर। सर कंवर शाहजब साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस लेकर गई थी सुप्रीम कोर्ट में। उस पिटीशन में वो पार्टी थी ही नहीं, तहरीक इंसाफ उस पिटीशन में नहीं है, उसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है। तो कहाँ गई सुन्नी इत्तेहाद? जजमेंट को क्रिटिसाइज करें ना, जजमेंट को क्रिटिसाइज करें, जजेस को क्यों क्रिटिसाइज करते हैं? आप वकील हैं, आपको ज्यादा अच्छा पता है। डोमेन से सुन ले प्लीज, हम इदारों का एहतराम करते हैं, अदालतों का एहतराम हमारे पर लाजिम और करेंगे, मगर फैसलों का एहतराम हमारे पर लाजिम नहीं है। अदालत में बैठे हुए जजेस ही अदालत होते हैं ना, उनका तो एहतराम करें, फैसले को क्रिटिसाइज करें, फैसले को क्रिटिसाइज करें, 1000 दफा क्रिटिसाइज करें। जज इज समथिंग डिफरेंट, अदालत इज समथिंग डिफरेंट, बड़ा फर्क है दोनों चीजें। चले जज को और चीज अदालत अदालत है। यास्मीन मुझे मौका देंगे? जी मैं आ रही हूँ ज़ैन साहब। जी ज़ैन कुरैशी साहब प्लीज, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी आप मुझे 2 मिनट दें। हाशमी साहब ने काफी सारी बातें की। नहीं आप जरूर रिस्पॉन्ड। सबसे पहले तो सबसे पहले उन्होंने बात की सोशल मीडिया की। देखिए यास्मीन, आपको समझना होगा सोशल मीडिया एक पाकिस्तान की सियासत में नया फिनोमेना है। सोशल मीडिया पूरा को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन नहीं है। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आम पाकिस्तानी अपनी इजहार राय रखता है, वो सियासत पर रखे, मईशत पर रखे, समाज पर रखे, जिस मर्जी चीज पर रखे। तो ये कह देना कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ट्रोलिंग करती है, नहीं, ये पाकिस्तान की आवाम की राय है। मसला हुकूमत का क्या है? हुकूमत तनकीद बर्दाश्त नहीं करती। आज जो उनके ऊपर तनकीद हो रही है वो मैं नहीं बैठ के किसी को सिखा रहा, इट इज ऑर्गेनिक, पाकिस्तान का आम शहरी कर रहा है, तो उसको ट्रोलिंग जो कर देते हैं। इनको समझना होगा कि सोशल मीडिया एक नया बीस्ट है और ये टिकटॉक की वीडियो बनाने से सोशल मीडिया पे आप अबूर नहीं हासिल कर सकते। सोशल मीडिया आवाम अपने दिल की भड़ास निकालती है और वो निकालती रहेगी जब तक आप आवाम के दिल में घर नहीं करेंगे, सोशल मीडिया पे गाली पड़ती रहेगी। इसी के साथ साथ हाशमी साहब ने बात की बजट की, लीडर ऑपोजिशन की उन्होंने बात की, तो मैं आपको कैटेगोरिकली कह रहा हूं कि उमर अयूब साहब जो कि कौमी असेंबली में हमारे हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर हैं, उन्होंने 3 घंटे 40 मिनट की तकरीर की। उस तकरीर में कोई गाली गलोच नहीं की, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ हुकूमत को बताया कि ये जो बजट आप पेश कर रहे हैं ये एक इकोनॉमिक हिटमैन का बजट है, ये पाकिस्तान की गरीब की कमर तोड़ने का बजट है, ये IMF का बजट है। हमने ये आप पहली दफा देखेंगी कि इस दफा बजट के अंदर हमने वर्किंग ग्रुप्स बनाए हुए थे, हमने डिविजन्स बनाई हुई थी और हमने तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह की है। हमने हुकूमत को बताया कि ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड था, ये आप करने जा रहे हैं और यहां से बेहतर हो सकता है। बजट की बात है। फिर उन्होंने बात की हुकूमतों की। इन्होंने कहा एक हुकूमत KPK में है, एक हुकूमत पंजाब में है, आप परफॉर्मेंस देख लें। हमारा हाशमी साहब रोना ये है कि एक हुकूमत आवाम की मंशा से आई है, एक हुकूमत वोट लेके आई है, एक हुकूमत को फॉर्म 47 पे आप लाए हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो आपकी हुकूमत परफॉर्म नहीं कर रही, डिलीवर नहीं कर रही। अगर हमारी यास्मीन तो बड़ी सिंपल सी बात है ना, अगर हमारी हुकूमत परफॉर्म ना करती तो उसको वोट ना मिलता। आपको पता है KPK का ट्रेंड ये है, वो दूसरा मौका कभी किसी हुकूमत को नहीं देते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत वाहिद हुकूमत है जिसको पहली दफा अक्सरियत मिली, दूसरी दफा 2/3 अक्सरियत मिली और अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा 3/4 की अक्सरियत से आए हुए हैं। तो हमारी तो मकबूलियत हर हुकूमत के अंदर बढ़ी है, हमारी सीटें, हमारा वोट हर हुकूमत में बढ़ा है और इससे बड़ा बैरोमीटर हो नहीं सकता पाकिस्तान की सियासत में मकबूलियत का। अच्छा, अब आ जाते हैं आखिरी बात। जी हाशमी साहब मुझे सिर्फ आखिरी बात करने का मौका देंगे। जी। अब आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर। आप ये देखिए, इन्होंने कहा कि जी हम बाउंड नहीं है फैसले की इज्जत करने के लिए, हम जजेस की इज्जत करते हैं, हम जुडिशरी की इज्जत करते हैं। अर्ज ये है कि जिस किस्म की गुफ्तगू मरियम औरंगजेब साहिबा ने की है,
जिस किस्म की तोहमतें उन्होंने एज ए सिटिंग चीफ मिनिस्टर लगाई हैं, उनकी ज़मीर बिकने की बात की। अस्मा बुखारी साहिबा जो है उनसे भी एक हाथ आगे चले गई, उनकी अहलिया के ऊपर बात की, उनके अहलियाओं के कैरेक्टर के ऊपर बात की। ये हुकूमत को जेब नहीं देता। ये रिस्पॉन्सिबल मेंबर्स ऑफ कैबिनेट, वो लोग जो इस मुल्क की तकदीर के फैसले कर रहे हैं, जब वो इस किस्म की बातें करेंगे तो फिर वो किसी को कैसे कह सकते हैं? अच्छा, आपने जवाब दे दिया जैन, लेकिन वो जो बीच में सवाल करते हैं उसको भी रिस्पॉन्ड कर दें। वो ये कह रहे हैं कि आपने अभी कहा कि 3/4 से केपीके में आपकी गवर्नमेंट है, तो वो गवर्नमेंट ठीक है, उस गवर्नमेंट में कोई मसला नहीं, लेकिन बाकी सब सूबों की हुकूमत जो है वो जाली है और मुल्क की हुकूमत जाली है। नहीं, देखिए, अगर आपको इतराज है, हमने तब कहा, मौलाना फजल रहमान ने इतराज किया, दीगर दोस्तों ने इतराज किया, अली अमीन गंडापुर ने आके टीवी पे कहा, अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई सीट इंजीनियर करके दी गई है, आप उंगली रखे, हम खोल के आपको उसके ऊपर करा देते हैं। लेकिन क्या आप खोलने को तैयार हैं अपने हल्के? क्या आप हमें बताने को तैयार हैं कि वो पार्टी जिसकी कौमी असेंबली में 16 सीटें हैं आज हुकूमत कैसे बना के बैठी है? हम तो आपको अभी भी अपने पेश करने को तैयार हैं। मैंने आपसे पहले अर्ज कर दिया, अगर आप हमें कहेंगे जी कल सुबह हम फ्रेश इलेक्शन कराना चाहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ्रेश इलेक्शन कराने को तैयार है, बस शर्त यह है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, शर्त यह है कि हमें हमारा निशान मिले, शर्त यह है कि हमें हमारे कैंडिडेट्स को कैंपेन करने दी जाए। हमने जिन हालात में हमने इलेक्शन लड़ा यशवीन, मुझे तो हल्के में जाने की इजाजत नहीं थी, मेरे ऊपर इतने पर्चे हुए थे, मैं एक जलसा एक कॉर्नर मीटिंग नहीं कर सका, उसके बावजूद जूते के निशान पे मुल्तान ने 150 के अवाम ने मुझे 1,60,000 वोट दिए। बिल्कुल ठीक है। निहाल हाशमी साहब, एक सवाल, ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं, मुझे थोड़ा सा ये बता दें कि हुकूमत इस वक्त क्या कर रही है, सिवाय इसके कैसा लगता है कि कोई फोबिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर? आप किसी सीनियर से सीनियर वजीर की बात कर लें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं इमरान खान साहब के खिलाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, टॉक शोज पे आते हैं, कारकर्दगी, काम, डेवलपमेंट का कोई प्लान, कोई बात करने के लिए नहीं है, सिर्फ एक ही मामला है और वो ये है कि कैसे इनको कॉर्नर करना है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं आपसे यास्मीन इस पे इत्तेफाक नहीं करूंगा। अगर अज़मा बुखारी या अता तारन साहब ये बात कर रहे हैं तो उनका काम ही इंफॉर्मेशन पे बैठ गया, उनका काम ही टेलीविजन पे बैठ गया। एक मिनट, क्या बाकी जो वजारतें हैं, जो बाकी हमारे वज़रा हैं, जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, वो भी ये कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो जिसका जो काम है वो कर रहे हैं। वो अगर महसूस कर रहे हैं कि यहाँ पे दहशतगर्दी हुई है, वो अगर महसूस कर रहे हैं कि हमारे सोशल मीडिया पे मिसयूज हो रहा है उसका, तो वो अपना काम कर रहे हैं। वो अगर महसूस, आपको याद होगा कि जजों ने कहा था ना, अजमत सईद शेख ने कहा था, मुझे कहा था, ही इज द मेंबर ऑफ द सिसिलियन माफिया। और फिर आसिफ शहीद खोसा ने तो लिखा, गॉडफादर, वाह, आपको इजाजत है कि आप जिसकी चाहे पगड़ियां उछाल दें। आप क्या मुझसे बड़े पाकिस्तानी है कि आप मुझसे निकल आने की जरूरत है ना? हमारे टैक्स पे चलते हैं। हाँ। तो प्लीज अल्लाह को जवाब देना और आइन को जवाब देना है। कोई एग्जेम्प्टेड नहीं है। अल्लाह को जवाब देना है और आइन को जवाब देना है, इस मुल्क को आगे लेकर भी जाना है। मेरे पास वक्त खत्म हो गया, वरना मैं जरूर इस पे बात करती, लेकिन सवाल मैंने सर इसी कॉन्टेक्स्ट में किया कि जो आप जिन दो लोगों का नाम ले रहे हैं, आप कह रहे हैं उनका काम है, सर उनका काम ये नहीं है, वो तर्जुमान है हुकूमत के, हुकूमत क्या करिए, उनका काम ये बताना है, ये बताना नहीं है कि इमरान खान साहब इस मुल्क के लिए कितने बुरे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या किया, मगर हमें इसके अलावा कोई गुफ्तगू मिलती नहीं। आपका बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब आपके वक्त के लिए। ज़ैन कुरैशी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। ऑल्सो न्यूज़ टॉक से व्यूअर्स आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।